कहते हैं आज मिथिला नगरी तो धन्य हो गई। चारों भाई सुंदर हैं, परंतु चारों भाई में से ये जो बड़ा वाला है ना वो कमाल का है। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में चारों ही कमाल सखिया, चारों ही कमाल के हैं। राम जी मंडप में गए हैं महाराज, वहां पर पूजन कार्य शुरू हुआ है, द्वार पूजा लगा है, द्वार का पूजन हुआ और जिनके जिनके साथ जिनका जिनका विवाह होना सुनिश्चित था उनके उनके साथ वो बैठे हैं। जसी रघुबीर ब्याहे विधि बरनी, जैसा रघुनाथ जी का विवाह का विधि है। अब कैसे मेरे रघुनाथ जी बैठे हैं, तुलसीदास जी छंद लिखते हैं। बैठे बरासन राम जानकी मोदित मन दशरथ भये, बैठे बरासन राम जानकी मोदित मन दशरथ भये, तन पुलक पुनि पुनि देखी अपने सुकृत सुर तरु फल नये, भरे भुवन रहा उछाओ राम विवाह उभा सब ही कहा, तेहि भांति बरनि सिरात रसना, एक येहु मंगल महा, तब जनक पाई वशिष्ठ राय, जाह सार सवारी मांडवी सुत कीरति उर्मिला, कुंवरी लई हंकारिक, कुश के तो कन्या प्रथम जो, गुणशील सुख शोभामयी, सब रीति प्रीति समेत करि सो, ब्याहि नृप भरतहि नहि, जनकी लघु भगिनी सकल सौंदर्य शिरोमणि जानिके, सो तनय दीनी ब्याहि लखनय, सकल विधि सन्मानिके। जिनके साथ जिनका विवाह सुनिश्चित किया था उनको उनको सौंप दिया। किसको किसको सौंपा? राम जी को, जानकी जी को, लक्ष्मण भैया जी के साथ बताइए, उर्मिला जी को, भरत भैया के साथ हाँ मांडवी जी को, और शत्रुघ्न भैया के साथ सुतकीर्ति जी को। चारों भैया चारों देवियों के साथ बैठे हैं। कहते हैं राम सिय सिर से दूर देहि, शोभा कही न जात विधि के ही। राम जी ने माता जानकी को सिंदूर लगाया है, वैसे ही भरत भैया किए, वैसे ही लक्ष्मण भैया किए, वैसे ही शत्रुघ्न भैया किए। इधर विवाह का कार्यक्रम शुरू हुआ है महाराज, देवता लोग फूल बरसा रहे हैं, पुष्पों की वर्षा हो रही है। और इधर महाराज राम जी को लेकर के सखियां कोहबर में गई है। पूजन के बाद कोहबर में जाया जाता है, होता है ना, वहां पर पुरुषों को जाना निषेध होता है, पुरुष नहीं जा सकते, केवल पुरुष में वहां दुल्हा महाराज रहते हैं। और फिर जो वहां पर खिंचाई होती है दुल्हा महाराज की भैया, वहां पर जो कुल देवता होते हैं उनकी पूजन होती है। और वहां पर सखियां दूल्हा जी के साथ खूब हंसी मजाक करती हैं। वहां पर ले जा करके और राम जी के साथ जो वहां का नियम है वो सारे मेरे रघुनाथ जी कर रहे हैं, जैसा जैसा नियम है। अब इधर सब लोग भोजन करने बैठे हैं। पुनि जेवनार भई बहु भांति, पठे जनक बोलाई बराती। जीवनार के लिए सबको बैठाया गया है। जीवनार में क्या क्या बनाए हैं? हाँ, यहाँ पर पूरी, कचौड़ी, चाउमीन, मैक्रोनी, मैगी, ये सब नहीं बना। इनमें बताया गया है कि जब यहाँ पर भोजन करा गया राम जी के विवाह में, दाल, चावल और घी,
क्या क्या? दाल, चावल और घी पहले खिलाया गया, उसके बाद तो अनेकों प्रकार के व्यंजन बने। कहते हैं कि 6 रस रुचिर व्यंजन बहु जाति, एक एक रस अगणित भांति। 6 रसों से युक्त अनेकों प्रकार के व्यंजन बनाए गए। अब यहाँ पर सब लोग भोजन के लिए बैठे हैं, और इधर तो होता नहीं है परंतु मिथिला में खूब होता है। क्या कि जब बाराती लोग भोजन करने बैठते हैं तो उनको गाली दिया जाता है। इधर नहीं होता है ना? हाँ, तो उधर गाली दिया जाता है। सखिया गाली दे रही हैं और राम जी से कहती हैं अरे बताव बबुआ लोगवा देत काहे गारे, बताव बबुआ लोगवा देत काहे गारे, बताव बबुआ लोगवा देत काहे गारे, बताव बबुआ लोगवा देत काहे गारे। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बताव बबुआ लोगवा देत काहे गारे, बताव बबुआ लोगवा देत काहे गारे, बताव बबुआ लोगवा देत काहे गारे। हम तो से पूछे जनकपुर के नारी, बताव बबुआ लोगवा देत काहे गारे, बताव बबुआ लोगवा देत काहे गारे। हम तो से पूछिला हे धनुधारी, 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 हम तो से पूछिला हे धनुधारी। एक भाई गोर कहे, एक भाई गोर कहे, एक भाई कारे, बताव बबुआ लोगवा देत काहे गारे, बताव बबुआ लोगवा देत काहे गारे, बताव बबुआ लोगवा देत काहे गारे, बताव बबुआ लोगवा देत काहे गारे। सखिया कहती हैं ये बताइए, ये जो आपके पिताजी हैं यही है ना, ये तो बैठे हैं दशरथ जी? बोले हाँ। ये तो देखने में गोरे गोरे से लग रहे हैं। बोले कि हाँ। तो आपकी माता जी काली तो नहीं है कहीं? बोले नहीं नहीं, मेरी माता जी बिल्कुल गोरी हैं, तीनों माताएं गोरी हैं। तो बोले ये बताइए, आपके पिताजी गोरे, आपकी माताएं गोरी, तो आप दोनों भाई एक गोरा और एक काला, ये कैसे हुआ? लग रहा है ये आपके माता पिता नहीं है। और आप जिसको पिताजी बोल रहे हैं उन्होंने बहुत बड़ा होशियारी किया। लक्ष्मण बोलते क्या होशियारी किया मेरे पिताजी ने, बताओ। सखिया कहती है राजा दशरथ जी तो कैले होशियारी, 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 कैले होशियारी हो, कैले होशियारी, कैले होशियारी हो, कैले होशियारी। एक ही मर्दवा के, एक ही मर्दवा के, तीन तीन गोनारी, बताव बबुआ लोगवा देत काहे गारी, 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 बताव बबुआ लोगवा देत काहे गारी। अरे राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बताव बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बताव बबुआ लोगवा देत काहे गारी। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बताव बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बताव बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बताव बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बताव बबुआ लोगवा देत काहे गारी। कहती है सखिया ये बताइए, ये जो
बुढ़ऊ में बैठे हैं, ये कौन है? बोली हमारे गुरुजी हैं। बोली ऐसे गुरुजी होता है कहीं किसी का? बोले हाँ यही है मेरे गुरुजी, वसीफ जी हैं ये। बोले ऐसे तो गुरु नहीं होते, हमारे गुरुजी को देखो कितने पतले दुबले हैं, ये लोग खा पी के हट्ठे कट्ठे बने पड़े हैं और हो गए इतने बूढ़े फिर भी इतना खा रहे हैं दबा करके। अरे हे बुढ़ऊ बाबा के पगल पगल दाढ़ी, 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 हे बुढ़ऊ बाबा के पगल पगल दाढ़ी। देखे में छोट बड़े, देखे में छोट बड़े, खाए भर थारी, बताओ बबुआ लोगवा देश काहे गारी, 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 बताओ बबुआ लोगवा देश काहे गारी। गारी। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बताओ बबुआ लोगवा देश काहे गारी, बताओ बबुआ लोगवा देश काहे गारी। अरे राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बताओ बबुआ लोगवा देश काहे गारी, बताओ बबुआ लोगवा देश काहे गारी, बताओ बबुआ लोगवा देश काहे गारी, बताओ बबुआ लोगवा देश काहे गारी। अब राम जी से पूछती है, ये बताइए ये आपके गुरु जी हैं, ये आपके पिताजी हैं, इनको गाली क्यों दे रहे हैं आपको पता है? ये इनकी गलती नहीं है, आपके गांव वाले, आपके अयोध्या वाले ऐसे हरकत कर रहे हैं कि गाली देना पड़ रहा है। बताओ कहीं एक पुरुष के 3-3 नारी सुने हो? बहुत होशियार है तुम्हारे पिताजी, एक ही पुरुष सभा के 3-3 वो नारी। और तो और ये देखिए बुढ़ऊ बाबा को लाए हो, बोल रहे हो कि हमारे गुरु जी हैं, ऐसा कहीं गुरु होते हैं? दाढ़ी तो इनकी पक गई है पूरी, और खाने को कहो तो देखो कैसे खा रहे हैं, खाने भी नहीं आ रहा है इनको, खूब दबा करके थाली खा रहे हैं, उठा करके पलट रहे हैं। अरे वो तो कम खाएंगे, अयोध्या में खाना पीना नहीं मिलता क्या? अयोध्या में खाना पीना नहीं मिलता क्या? आराम से खाएं, आराम से खाना है यहाँ पे। राम लक्ष्मण जी बोले भैया देखो यहाँ पे बहुत बेइज्जती हो रही है, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम चलते हैं। बोले कि भैया कहाँ जाओगे? ससुराल ही है, रहना तो पड़ेगा ही। उधर खूब विनोद चल रहा है, और ऊपर से सखियां कहती हैं कि भैया देखो ससुराली में हो, गाली तो सुनना ही पड़ेगा। जब उधर से गाली देना शुरू की, लक्ष्मण भैया तुरंत बाण निकाल लिए, बोली आज इसको तो मैं मार ही दूंगा। भाई रघुवंशी है, गाली तो कभी सुने नहीं, आज ये जो मोटकी गाली इसको मार देंगे आज। ये खा खा के इतनी मोटी हो रखी और गाली हमें दे रही है, हमारे गुरुजी को बोल रही है कि खा खा के मोटे हो रहे हैं, आज इसको मैं मार दूंगा। राम भैया बोले कि शांत रहो, जब देखो तब धनुष निकाल लेते हो, ससुराल है यहाँ पर चुपचाप रहो। एक राजन जी एक पद गाते हैं, तो उसमें एक जो वृद्ध थी, जो वो बुआ होती है ना, जो समझाती रहती है, वो आके समझाती है कि देखो भैया गाली दोगे, छोटा वाला बड़ा खतरनाक है। देखे थे ना वहाँ सभा में क्या किया था, परशुराम जी को ललकार दिया, तुम कहाँ की हो, फिर तुम लोग तो एक बार में साइड कर देगा ये। इसीलिए ठीक है गाली देना है, गाली ऐसा दो कि गाली भी हो जाए और इनको लगे भी ना कि गाली दे रहे हैं, ऐसा गाली दो। वो बुआ कहती है अरे पहुना के गरिया जनी हमें बड़ा धीर हो, पहुना के गरिया जनी हमें बड़ा धीर हो, पहुना के गरिया जनी हमें बड़ा धीर हो, पहुना के गरिया जनी। कहती हैं कि इनको गाली मत देना, ये बहुत धीर है, अगर इनको गाली दिए
तो ये छोटा वाला जो है ना, ये तुरंत बाण निकाल करके सबको मार देगा। इसको नहीं पता कि ससुराल है कि क्या है। ये तो बस केवल इसीलिए तैयार होता है कि बस मार दूं, भैया बोलो मार दूं मार दूं, मारने के लिए तैयार होता है। क्यों मारने के लिए तैयार था भाई? अभी कहीं हाथ खोलने को नहीं मिला ना, अभी मारने के लिए नहीं मिला है, इसीलिए बोलता है कि आप बताओ एक बार, मार दूं। बुआ बोलती है कि देखो इनको ऐसा गाली दो ना कि इनको बस ऐसा लगे कि हमारा तारीफ हो रहा है, हमारा प्रशंसा हो रहा है, ऐसा गाली दो। वो बोले कि भाई ऐसे गाली कैसे दिया जाएगा, अगर गाली देंगे तो सामने वाले को समझ में आएगा कि भाई गाली दिया जा रहा है। बोले कि नहीं, तुम लोगों को पता नहीं है, ये बहुत धीर पुरुष है ये लोग, इनको गाली नहीं दे सकते हो आप। कहते हैं ना कि पहुना के गले है जनी हवे बड़ा धीर हो, ये बहुत धीर हैं, इनको गाली देने का मतलब ये तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन छोटा वाला है ये कर देगा, सबको पहुंचा देगा। क्योंकि देखो इसका जब भी देखो इसका धनुष में ही बाण चढ़ा रहता है, अभी मारेगा ये। कहती है बुआ, अरे पहुना के गरिया जनी हवे बड़ा धीर हो, पहुना के गरिया जनी हवे बड़ा धीर हो, पहुना के गरिया जनी हवे बड़ा धीर हो, पहुना के गरिया जनी। कहती है ये कैसे है? ऊपर से करिया बारे ठाकुर साली गाम ऐसन, ऊपर से करिया बारन ठाकुर साली गाम ऐसन, ऊपर से करिया बारन ठाकुर साली गाम ऐसन, ऊपर से करिया बारन ठाकुर साली गाम ऐसन। भीतर से निर्मल जैसे, भीतर से निर्मल जैसे, भीतर से निर्मल जैसे, भीतर से निर्मल जैसे गंगा जी के नीर हो, पहुना के गरिया जानी हमें बड़ा धीर हो, पहुना के गरिया जानी हमें बड़ा धीर हो, पहुना के गरिया जानी। जब इतना सखिया बोली, मेरे रघुनाथ जी तुरंत उनको देख लिए। जब एक नजर जिस पर डाल देते हैं मेरे रघुनाथ जी, फिर तो उनके बस में हो जाती है। अब उनकी चितवन की शोभा कह रही है, सुंदर स्वभाव इनकर सब विधि सराहे लायक, सुंदर स्वभाव इनकर सब विधि सराहे लायक, सुंदर स्वभाव इनकर सब विधि सराहे लायक, सुंदर स्वभाव इनकर सब विधि सराहे लायक। फिर क्या करती है? अरे सिया जी की छाया जैसन, सिया जी के छाया जैसन, सीता जी के छाया जैसन, सीता जी के छाया जैसन, सावन का शरीर हो, पहुना के गरिया जानी हमें बड़ा धीर हो, पहुना के गरिया जानी हमें बड़ा धीर हो, पहुना के गरिया जानी। चितवन कमाल इनकर मोस की गजब करे, चितवन कमाल इनकर मोस की गजब करे, चितवन कमाल इनकर मोस की गजब करे, चितवन कमाल इनकर मोस की गजब करे। प्रेमिन के बांधे खातिर, प्रेमिन के बांधे खातिर जुल्फन के जंजीर हो, पहुना के गरिया जानी हमें बड़ा धीर हो, पहुना के गरिया जानी हमें बड़ा धीर हो, पहुना के गरिया जानी। जंगल में पीछे पीछे गैयन के चरावत रहले, जंगल में पीछे पीछे गैयन के चरावत रहले। लक्ष्मण भैया सुने की कह रही है कि जंगल में पीछे पीछे गायों को चराते थे, बाण निकाल लिए। भैया ये चरवाहा बोल रही है हमको, ये कब देख लिए गाय चराते हुए हमें? हम तो आज तक गाय ही नहीं चराए।
ये बोल रही है कि जंगल में गाय को चरा रहे थे ये। बोले अरे सुनो तो, पूरा बात तो सुनो, क्या कर रही है। राम जी बोले सुनाओ सुनाओ, क्या सुना रही हो। तो सखिया कहती है अरे जंगल में पीछे पीछे कैयन के चरावत रहले, जंगल में पीछे पीछे कैयन के चरावत रहले, जंगल में पीछे पीछे कैयन के चरावत रहले, जंगल में पीछे पीछे कैयन के चरावत रहले। पूर्वज दिल्ली पहन कर, पूर्वज दिल्ली पहन कर, पूर्वज दिल्ली पहन कर, पूर्वज दिल्ली पहन कर, जैसे हो अहीर हो रे पहुना के गरिया जानी, हमें बड़ा धीर हो पहुना के गरिया जानी, और बड़ा धीर हो पहुना के गरिया जानी, हमें बड़ा धीर हो पहुना के गरिया जानी। कहती है सखिया कि ये नहीं चराते थे, इनका पूर्वज महाराज दिलीप हुए, जो जंगल में गाय चरा रहे थे, जैसे मानो अहीर हो, ग्वाला हो, वैसे गाय चरा रहे हैं। और तुम्हें पता है सखी। बोले क्या। बोले कि ऐसे ही नहीं, ये जो दिख रहे हैं ना रघुवीर, सबके एक बाप होते हैं, इनके एक बाप नहीं, इनके 5 बाप हैं। लक्ष्मण भैया बोले भैया देखो ये क्या बोल रही है, अब पर्दात से बाहर है, अब तो इनको छोड़ना नहीं है। अरे हमारे एक ही बाप है, वो दशरथ जी हैं, ये तो 5 बाप बोल रही है। राम जी बोले हमें भी पता नहीं हमारे 5 बाप हैं, एक बार देखें कौन कौन है, बताओ कौन 5 बाप है। तो सखिया गिनाती हैं, रघुबर के 5 गो पिताजी प्रसिद्ध बारन, रघुबर के 5 गो पिताजी प्रसिद्ध बारन, रघुबर के 5 गो पिताजी प्रसिद्ध बारन, रघुबर के 5 गो पिताजी प्रसिद्ध बारन। अब नाम गिना देती है, कौन सा। अरे अग्नि जटायु दशरथ, अग्नि जटायु दशरथ, कौशिक ध्वज सिर हो पहुना के गरिया जानी, हौने बड़ा धीर हो पहुना के गरिया जानी, हौने बड़ा धीर हो पहुना के गरिया जानी, हौने बड़ा धीर हो पहुना के गरिया जानी। कहती है सखिया कि इनके 5 बाप हैं। राम जी बोले गिनती कराओ, तो कहते हैं पहला बाप गिनो अग्निदेव, हैं। अगर वो खीर ना देते, जन्म ना लेते, तो उन्होंने खीर दिया, तो पहला बाप कौन हुआ, अग्निदेव। दूसरा कौन है, जटायु महाराज, उनको भी तो बोलते हैं ये आप मेरे पिता के तुल्य हैं, और पिताजी के जैसे उनको सम्मान दिए। तीसरा महाराज दशरथ, चौथा कौशिक जी, और 5वां ध्वज सिर यानी कि जनक जी। बोलते इनके तो 5 बाप हैं। लक्ष्मण भैया बोले देखो भैया अब तो मैं कान बंद करो, अब मेरे से सहन नहीं हो रहा है। बोले भैया ससुराली में सहन तो करना ही पड़ेगा। सखिया खूब गाली दे रही है रघुनाथ जी को, और मुस्कुरा करके रघुनाथ जी जिसके तरफ एक बार जिसको देख लेते हैं ना, बस उसका मति भ्रम हो जाता है। अब जो सखियां रघुनाथ जी को और महाराज दशरथ को गाली दे रही थी, उनके तरफ रघुनाथ जी एक बार देख लिए, और जो अभी तक दशरथ जी को गाली दे रही थी, अब वही जनक जी को लगी गाली देने। उसमें से एक सखी बोली अरे पगला गई हो क्या, अरे अपने महाराज को क्यों गाली दे रहे हो, उनको देना है। कोई घराती को गाली देता है, अरे उनको गाली दो, वो तो बराती है, उनको गाली दो। बोले अरे हम तो भूल ही गए। बोले भूल क्या गए, जिस पर रघुनाथ जी एक बार घुमा दे, वो क्या कभी अपने मति का प्रयोग कर सकता है, अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। रघुनाथ जी सबको प्रसन्न किए, और जो भी नेक होता है उन सखियों को नेक दिए। इस प्रकार से माता जानकी का विवाह रघुनाथ जी के साथ संपन्न हुआ। उस यज्ञ में, उस संस्कार में, उस विवाह संस्कार में स्वयं वेद
पुरुष रूप धारण करके स्वयं आकर के मंत्र पढ़ रहे थे। भगवान शिव, माता पार्वती, लक्ष्मी जी, सरस्वती, ब्रह्मा जी, सब के सब देवता सब आकर के